हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप तैयारी करते हैं तो हमें कितने नंबर, कितना रैंक लाना होगा जब हम एक पर्टिकुलर अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे। और बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इस तरह के कॉलेजेस की क्या रैंकिंग रहती है और क्या रैंक हमको लाना होगा उन तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम टॉप 20 जो इंडिया के कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं विथ देयर NIRF रैंकिंग और क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही है एज पर दैट। अब ये रैंकिंग हमने डिसाइड नहीं की है कि कौन सा कॉलेज फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा 20th नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ये NIRF के अकॉर्डिंग है। ये है NIRF, आप खुद गूगल पे जा सकते हैं, NIRF सर्च करें, वहां जाकर के आपको मिलेगा। ये रैंकिंग्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, जो गवर्नमेंट बॉडी, और ये सभी को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे अलग अलग मैनेजमेंट कॉलेजेस, सबको ही ऐसी रैंकिंग देती है। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां ऑप्शन मिलेगा मेडिकल। मेडिकल पे जाएंगे, 50 कॉलेजेस, 50 कॉलेजेस को ये रैंकिंग देते हैं फर्स्ट टू 50। उनमें गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट, डीम्ड, सब तरह के कॉलेजेस होते हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ऐसा ही वीडियो हम प्राइवेट और डीम्ड के लिए भी लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है, इवन काउंसलिंग में भी। तो अगर जिसको काउंसलिंग करवानी है, पेड काउंसलिंग, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखता है, उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं, व्हाट्सएप लिखिए, नीट UG पेड काउंसलिंग, तो हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे क्या क्या करते हैं। अब देखिए, ये NIRF रैंकिंग है मेडिकल कॉलेजेस की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी कॉलेजेस यहां पे हैं। इवन इसमें PG कॉलेजेस भी हैं, ऐसे भी कॉलेज हैं जैसे सेकंड नंबर पे PGI चंडीगढ़, जो कि हम कहते हैं MBBS नहीं होता है वहां पे, लेकिन PG होता है। तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस, चाहे वो UG है, PG है, 50 कॉलेजेस को रैंकिंग मिलती है अलग अलग पैरामीटर्स से, और वो 50 कॉलेजेस आपको दिख सकते हैं, आप खुद रैंकिंग देख सकते हैं उनकी। उन्हीं के हमने कट ऑफ्स लिए हैं। जो MBBS करवाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, केवल हमने उनको यहां से आउट किया है, प्राइवेट और डीम्ड यूज नहीं किया है। सबको पता है, आपको फर्स्ट नंबर पे कॉलेज आता है एम्स दिल्ली। हर किसी की पसंद, हर कोई जाना चाहता है एम्स दिल्ली, और तैयारी भी आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत चुनिंदा बच्चे होते हैं जो इस कॉलेज में पहुंच पाते हैं। NIRF रैंकिंग है फर्स्ट, यानी फर्स्ट रैंक पे बहुत सालों से बना हुआ है एम्स दिल्ली। और एम्स दिल्ली की जब कट ऑफ की बात करते हैं, यहां रैंक्स हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं सर रैंक क्यों, स्कोर क्यों नहीं? तो देखिए, स्कोर हर साल वेरी कर सकता है। हो सकता है एक साल इंडिया का जो टॉपर है उसका रैंक रहा है 701 आउट ऑफ 720, 701 नंबर रहा है, जबकि पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं 720 पे फर्स्ट रैंकर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो रैंक्स इंपॉर्टेंट है, ना कि स्कोर। हो सकता है 701 तक एम्स दिल्ली ना मिले किसी को, जबकि हो सकता है किसी साल फर्स्ट रैंकर का ही वो स्कोर हो। तो मेन है रैंक, इसलिए हम रैंक की बात कर रहे हैं। स्कोर वेरी कर सकता है, आप एग्जाम देंगे और आपका क्या रैंक आएगा। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 55 तक पहले राउंड में मिला है जनरल को, ये एम्स दिल्ली। OBC 242, 195 EWS, 965 SC एंड 3087 ST। ये एक एवरेज इतना रैंक आपको लाना ही चाहिए। राउंड 2 लगभग इतना आ गया था, लेकिन दूसरों में आगे तक पहुंचा ही नहीं, और मॉपअप में ऐसे अच्छे कॉलेजेस के पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये इनका भी कारण क्या है, कोई बच्चे ने हो सकता है पहले लिया हो और बाद में उसने कोई दूसरा कॉलेज, हो सकता है साउथ का स्टूडेंट है, नहीं चाहता है एम्स दिल्ली, वो प्रेफर कर सकता है, तो उस वजह से ये रैंकिंग्स चेंज होती है। तो ये है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट, सेकंड रैंक पे आता है BHU। अब कई बच्चे जब आप देखते हैं आपका अलग अलग राउंड 1, राउंड 2 के स्कोर रैंक्स, तो आपको मिलता है BHU 5वें 6ठे नंबर की पसंद है बच्चों की, 10वें नंबर की पसंद है। लेकिन हम NIRF रैंकिंग की बात कर रहे हैं और उसमें 5th नंबर पे आता है। 5th क्यों? क्योंकि हमने कहा इस बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे या तो कोई प्राइवेट डीम्ड कॉलेज है, या फिर कोई ऐसा कॉलेज है जो MBBS में है ही नहीं, जैसे PGI चंडीगढ़। तो यहां पर 5th रैंक पे है सेकंड नंबर का BHU। MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज में सेकंड नंबर पे है, इस तरह का कॉलेज है। और कट ऑफ की बात करें तो 866 रैंक जनरल में चाहिए होता है, OBC, EWS, SC, ST, और आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। राउंड 2 में भी गया था ये कॉलेज, EWS में तो खत्म हो गया था, लेकिन बाकियों में गया था, और मॉपअप में भी गया था, खासकर जनरल, SC और ST कैटेगरी के लिए। अब यहां अगर 96,000 है तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं ST में हूं, मैं 96,000 मैं ये कॉलेज ले पाऊंगा। मॉपअप एक चांस है। अब देखिए कितना ड्रॉप हुआ है, कोई एक सीट हो सकता है किसी बच्चे ने छोड़ी हो, बहुत रिस्की हो ये मामला, और किसी को मिल गई। बट आप
इन पे ध्यान दीजिए, ये जो हैं यहां पर आपको कॉलेज मिल सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड के जो रैंक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां आप ध्यान दीजिए। फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर इस चैनल को कॉलेज काका को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। आजकल लगातार हमारे कंटेंट, हमारा थंबनेल, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स है, वो कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग की समझ बहुत कम लोगों को होती है। हम इस पे प्राउड फील नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमारे बहुत सालों की मेहनत है, लोग केवल उसको कॉपी कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो सेम इसी तरह का आपको कुछ दिन में मिल जाए, ठीक है, यही सेम डेटा, यही सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि कंटेंट पे भरोसा रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लास्ट राउंड तक बहुत हेल्प मिलेगी। और कोई काउंसलिंग पेड हमसे ही करवाना चाहता है लास्ट राउंड तक के लिए, अभी से लेकर के, जो नंबर आपको दिखता है उस पर व्हाट्सएप करिए, नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम आपको सारी सर्विसेज देंगे, बताएंगे क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर पे जिपमर। यहां पर जिपमर पौंडीचेरी की बात हो रही है। 2020 तक की बात करें तो हमें पता है इस कॉलेज के लिए डिफरेंट, हम कहते हैं काउंसलिंग होती थी, एग्जाम होता था, ठीक है, डिफरेंट होती थी। अब एम्स और जिपमर सब मिल गए हैं, इनका अलग एग्जाम नहीं होता है, एम्स का, जिपमर का, सब नीट से ही मिलते हैं। तो इनकी रैंकिंग की बात करें, 6 नंबर पे NIRF रैंकिंग है। जिपमर पौंडीचेरी की अभी यहां पे बात हो रही है, ठीक है, कैरेकल की बात नहीं हो रही है, 2 जिपमर है, आपको पता होना चाहिए, ये पौंडीचेरी की बात है। कट ऑफ की बात करें, बहुत अच्छे रैंक्स पे आपको जिपमर मिलता है, टॉप कॉलेज में से है। तो आपको नजर आ रहे हैं क्या क्या हैं कट ऑफ्स, और आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन बात करें KGMC, जिसको हम KGMU भी कहते हैं, तो KGMC या KGMU लखनऊ NIRF रैंकिंग में 11th नंबर पे आता है। यानी कि अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, ये नहीं है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हो सकता है 23 की अब जो NIRF रैंकिंग आई है एज पर 22 लास्ट ईयर, क्योंकि अब तक उसके बाद कोई नई लिस्ट नहीं आई है, जो नई लिस्ट आएगी हो सकता है उसके बाद में आपको कुछ ऐसे चेंजेस मिले, हो सकता है कुछ एम्स ऊपर आ जाएं, हो सकता है कुछ कॉलेजेस की जो रैंकिंग्स हैं ऊपर नीचे हो, लेकिन KGMC जो है बहुत सालों से टॉप रैंक्स के अंदर आता है। किंग जॉर्ज हम इसको बोलते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से 11th नंबर पे आता है। कट ऑफ की बात करें 1026 जनरल के लिए फर्स्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा 1500 तक आती है, ये रहता है। ओबीसी में लगभग 2000 रैंक। अब ये गिरा क्यों, इसको भी समझिए। फर्स्ट राउंड में हो सकता है किसी बच्चे को यहां तक मिला, लेकिन सेकेंड राउंड में कोई एक सीट खाली हुई होगी और वो बच्चा पहले कुछ और कॉलेज लेकर के बैठा होगा। अब उसने सेकेंड बार जब सेकेंड राउंड होता है वापस अपनी चॉइसेस चेंज की और इस बार उसने KGMU ऊपर रखा, उसे मिल गया, तो यहां पे डाउन हो गया है। EWS सेम दिख रही है, सेम क्यों दिख रही है, इस कॉलेज इसको मिला फर्स्ट राउंड में, इसने कॉलेज नहीं लिया, इसका मतलब समझिए, फर्स्ट राउंड में मिला, उसने कॉलेज नहीं लिया, सेकेंड राउंड में वापस गया वो, यानी फ्री एग्जिट करके सेकेंड राउंड में वापस गया, फिर से उसने जो कॉलेजेस भरे उसको वापस KGMU ही मिला, ये है इसका मतलब। फिर कैटेगरीज में आप देखिए कहां तक पहुंच जाता है, तो ये है KGMU। देन मॉपअप में बहुत मुश्किल से आ पाता है, अगर एक सीट हो तो इस पे आप नहीं देखें, फर्स्ट और सेकंड राउंड को ही अपने को मेन समझना है, ये चांसेस बहुत कम है और अच्छे कॉलेजेस हमेशा मॉपअप तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं। फिर बात आती है मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई की NIRF रैंकिंग है 12। अब क्या होता है, बच्चे जो नॉर्थ साइड के हैं साउथ में जाना कम प्रेफर करते हैं, इसकी जगह लो रैंकिंग वाले कॉलेजेस भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं। अभी रिसेंटली 22 में मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे मॉपअप राउंड में मद्रास कॉलेज मिला, रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं थी उस स्टूडेंट की, फिर भी मद्रास कॉलेज उसे मिला। लेकिन उसके पेरेंट्स लास्ट तक मुझसे यही पूछते रहे कि क्या हम स्टेट काउंसलिंग के मॉपअप में जाएं या और कोई तरीका है, हमें मद्रास नहीं जाना है। मैं उन्हें कन्विंस करता रहा कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, डोंट थिंक लाइक कि आप साउथ में जाएंगे, बैरियर आएगा, लैंग्वेज, फूड। आप ये सोचिए वहां पे कई बच्चे नॉर्थ के भी हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट फ्लो। इतना बढ़िया, इतना पुराना कॉलेज, तो ये 12th रैंक पे आता है इंडिया में। बात करें कट ऑफ्स की, तो देखिए ये मैंने कहा आपको मॉपअप में 4000 रैंक तक भी पहुंच गया था, जो कि 1000 के अंदर खत्म हो जाता है। इसी तरह से ओबीसी में जो स्टूडेंट की मैं आपको बात कर रहा हूं, 10,000 के समथिंग उसका रैंक था और ओबीसी में उसे ये मॉपअप में मिला कॉलेज, 12,000 तक मिला था। इनकी मैं फिर से कहूंगा कोई चांस नहीं होती है, क्योंकि देखिए साउथ का कॉलेज है, बच्चों ने, नॉर्थ वालों ने छोड़ा, इसलिए
ये मॉपअप तक आगे आगे, अदरवाइज अच्छे कॉलेजेस देखिए यहां तक कितनी अच्छी रैंकिंग्स तक हैं, ये ध्यान रखना है हमें। देन एम्स जोधपुर, फिलहाल देखा जाए तो एम्स दिल्ली के बाद में सेकंड नंबर पर एम्स जोधपुर आता है। मैं NIRF रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज पर एम्स बात कर रहा हूं, बच्चों की चॉइसेस साथ साथ में एकेडमिक सब कुछ मिला करके, जो कि पहले भुवनेश्वर भोपाल के बाद आता था वो अब अच्छी जगह पे आने लग गया। तो एम्स जोधपुर की NIRF रैंकिंग भी एज पर 22 16 रैंक रही है और इस बार चांसेस हैं इसको और ऊपर जगह मिलेगी। बात करें कट ऑफ की तो देख लीजिए 500, 550, 600 रैंक तक खत्म होने लग गया है जनरल में। ओबीसी में भी बहुत ज्यादा रैंक नहीं जा रहा है, EWS SC ST तो बहुत अच्छे कॉलेज में से हैं, ST भी 15,000 के अंदर अंदर खत्म हो जा रहा है, इतने अच्छे कॉलेज में आ चुका है एम्स जोधपुर। देन VMMC दिल्ली, VMMC दिल्ली में कैसे पहुंच सकते हैं? हालांकि VMMC IPU के अंडर आता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सब बच्चों के लिए खुला है और दिल्ली के जो बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली से पढ़ाई की है, 85% कोटा जिनका दिल्ली का है, वो भी VMMC लेने के लिए जो MCC वाली काउंसलिंग होती है वही करवाते हैं। यानी VMMC की 15% सीट भी MCC ही पूरी करता है और 85% स्टेट कोटा की सीट भी MCC ही पूरी करता है। VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज 19th रैंक पे आता है। और अब तक आप सोच रहे होंगे MAMC कहां है, एंड यस यू आर करेक्ट, MAMC का अब तक नाम नहीं आया है NIRF रैंकिंग की वजह से। बाकी देखा जाए एम्स दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे बच्चों की पसंद रहता है MAMC। ये VMMC की बात कर रहे हैं हम। कट ऑफ्स देखें 129, इतना टॉप कॉलेज आगे पहुंचता ही नहीं है। इसी तरह से हम देखें सभी के लिए कितनी अच्छी रैंकिंग्स हैं। ये अगेन एक चांस, किसी बच्चे की बहुत अच्छी किस्मत कह सकते हैं, 88,000 पे उसे VMMC मिल गया, मॉपअप में किसी ने छोड़ा होगा कॉलेज और उसको ये चांस मिल गई। बाकी ये खेल भी पूरा काउंसलिंग का है। अगर उस बच्चे ने VMMC भरा ही नहीं होता ये सोच के कि ये तो किसी को मिलेगा ही नहीं, ये तो बहुत हाई कट ऑफ वालों को मिलता है, और उसने ये नहीं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाला होता तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हर स्टूडेंट के स्कोर, उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं। जनरल प्रेफरेंस लिस्ट नहीं पकड़ा देते हैं उसे, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग देते हैं और पूरी चांसेस रखते हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेज मिले, उन्हें हमेशा टॉप पे रखते हैं। ये VMMC की बात थी। 8th नंबर पे आता है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। अब ये क्या है? ये है AMU, आपने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये वही है। तो मेडिकल कॉलेज जिसका नाम आजकल है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है। NIRF रैंकिंग है 22, बहुत टॉप कॉलेजेस में से है। और फर्स्ट राउंड का अगर हम देखें कट ऑफ तो देख लीजिए 3,000, 3,500, 3,600 ये रैंक रहता है और बहुत टॉप कॉलेज में से एक है, पुराने कॉलेज में से एक है MAMC, जिसके लिए हम कहते हैं सेकंड नंबर की चॉइस है ऑल ओवर इंडिया। यानी एम्स दिल्ली के बाद जो सेकंड नंबर पे रैंकिंग में पहुंचता है वो आता है MAMC, लेकिन NIRF ने इनको रैंकिंग दी है 23। अब देखिए NIRF एक बॉडी है, हम ये नहीं कह सकते उन्होंने गलत दिया है, उन्होंने सारी चीजें देखी होती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, वो अकेडमिक्स भी देखते हैं, वो पेशेंट फ्लो भी देखते हैं, वो लेटेस्ट टेक्निक्स क्या यूज हो रही हैं वो भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखकर फिर रैंकिंग देते हैं। तो MAMC दिल्ली का जो कॉलेज है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 23 NIRF रैंकिंग, और कट ऑफ देखेंगे आप 91। तो एम्स दिल्ली के बाद जो खत्म होता है 107। इसी तरह से आप देखें सभी में रैंकिंग बहुत टॉप रहती है इस कॉलेज की और सेकंड नंबर की चॉइस होता है ये बच्चों के लिए। एम्स भुवनेश्वर जिसकी 26 है NIRF रैंकिंग, और अगर हम कहें 23, ये 2022 के अकॉर्डिंग है, 2023 की जो लिस्ट आएगी नई डेफिनेटली ये टॉप 10 में भी आ सकता है, बहुत अच्छी चांसेस हैं। कट ऑफ की बात करें 564, 72, यानी कि बाद में किसी साउथ के बच्चे ने, यानी कि जो भुवनेश्वर साइड का होगा उसने लिया MAMC छोड़कर, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसे फर्स्ट राउंड में MAMC मिल रहा था, उसने उसे छोड़ा, वो यहां पे आया। तो ऐसा भी होता है, बच्चों की चॉइसेस हैं, प्रेफरेंस है। ये देखिए कितनी टॉप रैंक्स पे ये कॉलेज मिलता है और आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन वी हैव GMC चंडीगढ़ 27 नंबर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ एक टॉप कॉलेज हमेशा से रहा है। 27 इसकी इस समय NIRF रैंकिंग है। और बात करें इनके कट ऑफ्स की तो देखिए 313, वापस गिर के सेकंड राउंड में गिरा है 91, पहुंचने का सवाल ही नहीं है मॉपअप तक इस तरह के टॉप कॉलेजेस का। OBC ऊपर से नॉर्थ का कॉलेज है तो वैसे भी नहीं पहुंच सकता है। OBC में EWS में 1000 रैंक पे केवल क्लोज हो रहा है।
SC/ST देखें तो लास्ट 17,000 गया है, बाद में बढ़ के 44,000 तक आया। तो ये आपको समझना है। इस फर्स्ट रॉ पे आप ध्यान रखिए, अपना एम टिकाए रखिए, और नीट में आपको इस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम UCMS कहते हैं, दिल्ली का कॉलेज, NIRF रैंकिंग 28 है। UCMS अगेन बच्चों की पसंद पे बात करें तो तीसरे चौथे नंबर की पसंद रहता है ये। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, UCMS की कट ऑफ्स देखेंगे आप तो 191, 461, 602, 3227 एंड 5602। तो ये सब रैंकिंग्स इतने अच्छे टॉप रैंक के लिए जाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेडी हार्डिंज, जो कि मेनली गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज है, दिल्ली का कॉलेज है, इसलिए टॉप रैंकिंग्स बनना बिल्कुल होता ही है। बॉयज की यहां पे एडमिशन नहीं होता है, गर्ल्स का कॉलेज है। LHMC के नाम से भी हम जानते हैं। NIRF रैंकिंग है 29 एज पर 22, यानी 2022 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। और रैंकिंग्स देखिए गर्ल्स की 517 रैंक तक, 550, 1000 रैंक, 1300 रैंक तक, EWS लगभग 1000 रैंक तक, SC/ST ये रैंक्स तक पहुंचा है। तो ये देखिए, ये ऑल इंडिया से अगेन 85% जो स्टेट कोटा DU का होता है दिल्ली का, उस पे एडमिशन होता है MCC से, यानी IPU के अंडर में नहीं आता है, MCC ही करवाती है। 85% जो कोटा है DU का, उसके लिए भी, तो DU के अंडर में है ये। नेक्स्ट, SMS जयपुर, सवाई मानसिंह कॉलेज जो है, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर का, NIRF रैंकिंग 41, हमेशा एक टॉप कॉलेज में से एक रहा है। बात करें रैंक्स की तो देखिए 1000 के अंडर खत्म हो जाते हैं OBC, EWS 1500 तक जा रहा है, SC/ST, तो टॉप कॉलेज हमेशा से मॉपअप में आया है। ठीक है, चांसेस होती हैं, लेकिन आप इन दो पे ही फोकस रखिए। नेक्स्ट, रिम्स इम्फाल। अब अगर मैं इसकी चॉइस की बात करूं तो ये बच्चों की बहुत लीस्ट चॉइस में से एक होता है। रीजन है, ईस्ट का कॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज जो होता है, बच्चे सोचते हैं इतना दूर कैसे खाना, रहना, लैंग्वेज सब में बैरियर रहेगा, ये सोच करके। हालांकि NIRF की रैंक की बात करें 46 नंबर पे मिले, बहुत अच्छी मिली है। जब आप रैंक देखेंगे बच्चों के, बहुत लीस्ट चॉइस होता है, ये बच्चे बहुत नीचे रैंक वाले से चूज करते हैं। तो अगर आपका एक सेटिस्फैक्टरी रैंक है, आप जा सकते हैं, अच्छा कॉलेज कहलाता है ये। 4477 टॉप रैंक कितना बढ़िया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते मॉपअप में 21,000 रैंक तक मिला है, जहां पे लगभग क्लोज हो जाती है काउंसलिंग। 21,000, ठीक है, 1,50,000 ST में। तो ये आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग इतनी अच्छी होती है क्योंकि अच्छा कॉलेज है, बाद में इतना नीचे तक भी आता है, कई बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत दूर पड़ता है इसलिए। नेक्स्ट, 16 नंबर पे आता है एम्स ऋषिकेश, 20 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट डीम नहीं है। एम्स ऋषिकेश जो अगेन 23 की जो रैंकिंग रहने वाली है, उसमें फिर से आपको टॉप 20 में दिखेगा। 48 रैंक रही है इसकी 22 में। कट ऑफ की बात करें, देख लीजिए, 1000 के अंदर अंदर चलता है, मॉपअप चांस है, इसलिए अगेन रीजन आपको समझ में आ रहा है। ऋषिकेश बहुत अच्छे कॉलेजेस में है, फिर भी यहां पर जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ये चांस होती है कि एक सीट किसी को मिल गई, तो ऐसी चांस कोई रिस्क लेकर के ही आपको मिल सकती है। वो रिस्क लेना भी हम आपको बताते हैं जब हमारी पेड काउंसलिंग में होते हैं, क्या चांसेस है, और उसको बिल्कुल सटीक तरीके से लेते हैं। बात करते हैं OBC में, ये रैंकिंग्स हैं। EWS की आप रैंक देख सकते हैं 1700 तक, SC/ST तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं गया, ST लास्ट 22,000, क्योंकि बहुत टॉप कॉलेज है। देन वी हैव एम्स रायपुर 49th रैंक, और वैसे देखा जाए 50 रैंक को ही NIRF रैंक 50 तक ही देता है केवल। 49th पे आता है एम्स रायपुर एज पर 23 की नई, फिर से कुछ अच्छे कॉलेज में से टॉप पे रहेगा। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखिए यहां पे 1000 रैंक, कितने 1000 रैंक तक पे ही खत्म हो रहा है, और आने वाले टाइम में ये और जल्दी खत्म होगा, जिस तरह की नजर आ रही है हमको चीजें। 2100 रैंक, 2200 रैंक, ठीक है, आगे देखें तो 15,000, 24,000, 34,000 ST लास्ट ये गया है। कहीं अगर चांस बनती है तो मॉपअप तक पहुंच पाता है। बात करें 18 नंबर के कॉलेज की, BJMC अहमदाबाद, अगेन एक बहुत हमेशा से टॉप कॉलेज में से एक रहा था। पहले एम्स की अलग काउंसलिंग होती थी, अलग एग्जाम होता था, तब भी ये बहुत टॉप कॉलेज रहता था। आज भी BJMC अहमदाबाद बहुत शुरुआती पसंद है बच्चों की। रैंकिंग 50 ही रैंकिंग मिलती है, तो 19 और 20 नंबर का जो कॉलेज है वो हमने अपने अकॉर्डिंग उसे लगाया, क्योंकि वो टॉप कॉलेज में से आते हैं, इसलिए हमने लगाया। NIRF रैंकिंग उनको हमने नहीं दी है, क्योंकि NIRF केवल 50 तक ही रैंक देता है। BJMC की बात करें, कट ऑफ्स की बात करें, 630, 2000 रैंक केवल OBC, EWS 1500, कितना कम, SC/ST भी। तो ये
अगेन एक चांस थी कि इस बच्चे को मिल गया सही तरह से काउंसलिंग करने से, मॉपअप में सही तरह से रिस्क लेकर के कॉलेजेस रखने से इसे ये कॉलेज मिल गया, अच्छा टॉप कॉलेज देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स भोपाल। अब एनआईआरएफ रैंकिंग हमने इसकी नहीं लिखी है, रीजन है एनआईआरएफ ने रैंकिंग ही नहीं दी थी इसको। इस बार जो 23 की लिस्ट आने वाली है उसमें जरूर ये टॉप कॉलेज में से एक होगा एम्स भोपाल। एम्स भोपाल की बात करें कट ऑफ्स की तो देख लीजिए आप खुद से 576, 579 इतना अच्छे रैंक्स पे क्लोज होता है। 1316, 1300 रैंक, 8604, 19,000 मॉपअप तक पहुंचा ही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं टॉप कॉलेज में से एक होने वाला है 23 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। देन लास्ट फ्रॉम आवर साइड अटल बिहारी वाजपेयी एंड आरएमएल हॉस्पिटल का नाम है राम मनोहर लोहिया। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहलाता है, दिल्ली में होता है और क्योंकि नॉर्थ में है दिल्ली में पसंद भी है ये। टॉप 10 के अंदर हम कहते हैं बच्चों की पसंद रहता है, एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं कह रहे हैं, टॉप 10 पसंद में से रहता है। 20वें नंबर का हमने इसको कॉलेज बताया है। और कट ऑफ की बात करें 173 जनरल, 554 ओबीसी, 599 ईडब्ल्यूएस, 4400 और 12,000 एसटी तक खत्म हो जाता है। तो ये सब बात थी टॉप 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इंडिया के। अब बात करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि आपको लास्ट राउंड तक ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही प्राइवेट और डीम्ड के लिए भी लेकर के आएंगे विद देयर फीस ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस तो आपको नॉमिनल पता है, बिल्कुल नॉमिनल होती है, उनकी फीस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लेकर के आएंगे। और आप जिन भी टॉपिक्स पे हमको वीडियो कहेंगे हम बनाएंगे। आप कमेंट करें किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। कंटेंट में हम मात नहीं खाने वाले और आपको आपके कॉलेज तक पहुंचा के आएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, कॉलेज तक पहुंचने तक हमारा साथ चाहिए, नीचे नंबर दिखते हैं, इस पे व्हाट्सएप करना है, लिखना है नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम आपको पूरी डिटेल सर्विसेज की भेज देंगे। बहुत नॉमिनल हम लोग कम फीस रखते हैं, बाकी लोग लाख लाख रुपए लेते हैं, उनसे 10% भी हमारी फीस पूरी नहीं है। इतना कम फीस में हम काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक आपको, और इवन नेक्स्ट ईयर जब आपको वापस काउंसलिंग रिफंड मिलता है कमिटीज का, वहां तक हेल्प करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और एक अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।